आइए हम आज सवाल करते हैं दशमलव वाले गुना। ठीक है, जो इस तरह के सवाल होते हैं, जैसे कि ये पहला सवाल है हमारे पास 12 गुना 0.8, दूसरा है 20 गुना 1.2 और इस तरह के सवाल भी है। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व कैसे करना है। जैसे अगर हम नॉर्मल जो सामान्य गुना करते हैं, 12 गुना 8 करते हैं तो कितना होगा, 96 होता है। ठीक है, लेकिन इसमें पॉइंट दिया हुआ है, तो उसे कैसे सोल्व करना है, ये हम देखते हैं जरा। देखो, जब भी आप इस तरह सवाल सोल्व करते हो तो आप पहले पॉइंट भूल जाइए। जो पहला सवाल हमारा है, ठीक है, तो हमें इसे भूल जाना है। यहाँ पर कोई पॉइंट भी है तो 12 का पढ़ा 8 बार पढ़ते कितना आता है, 96। अब ये देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, काउंट करना है। ये पॉइंट है, इधर गिनो, एक कितना डिजिट है, एक, तो इधर से एक डिजिट छोड़ के आप पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ गया। ठीक है, हो गया ये। अब सेकंड वाला करते हैं, 20 मल्टीप्लाई बाय 1.2। अब इससे क्या करोगे, इसे भी आप वैसे ही कर सकते हो जिस तरीके से आप चाहो। तो आप 12 को 20 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना होता है वो होगा। अगर नहीं आता आपको तो आप इस तरह कर सकते हो, 20 ऊपर करके 1 और 2 पॉइंट आपको। अब यहाँ भी से सब वैसे ही गुना कर लो, 0 आ गया, 2 को 2 से 4 आ गया, गुना का निशान आ गया, कट का 0 हो जाएगा, इसे करेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, इसे सॉल्व करो, 0 4 और 2, तो इसे लिखो यहाँ पर पहले 2 4 0 हो गया। अब फिर से आप इस सवाल में देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, ये पॉइंट हो गया, पॉइंट का कितना, एक ही अंक है ना, तो पॉइंट का हमारा एक अंक होना चाहिए, यानी यहाँ पर अपना जो आंसर आएगा 24.0 होगा। ठीक है, ये भी हो गया। लेकिन अगर ऐसे ये वाला हो जाएगा, 15 को 8 से गुना करो, 15 को 8 से करेंगे कितना होगा, 120। ठीक है, ये पॉइंट आ गया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो पॉइंट के बाद हमारा एक डिजिट होना चाहिए। और याद रखना कि पॉइंट के बाद हम 0 शो नहीं करते हैं, इसलिए हमारा ये 0 हट जाएगा कंप्लीटली, हमारा आंसर आएगा 12। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट के बाद जहां भी ये 0 दिया, वो यहाँ भी पॉइंट दिया और यहाँ भी पॉइंट दिया, तो क्या करोगे, कुछ नहीं करना, पहले सामान्य गुना कर लो इसकी। 1.4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है अपन को। ठीक है, तो आइए पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं रफ में। कितना होगा, 20, 2 आ गया, 5 का 5 2 7 हो गया, इसे हटा दो यहाँ से, क्रॉस, 1 का 4 हो गया, 1 का 1 हो गया, इसे करो 0 7 4 11 और 2 कितना हो गया, 210। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट पर कितना डिजिट दिया हुआ है, एक, इसके बाद भी एक है, यानी कि एक डिजिट ये हो गया और एक डिजिट ये हो गया। तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए हमारे, 2 डिजिट, तो इधर से 2 अंक छोड़कर 1 2 इधर लगा दो पॉइंट। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा, ये हो गया। अब देखते हैं ये वाला सवाल एक बार और देखते हैं, इससे आपको और समझने में आसानी होगी। इन्हें आप बिल्कुल सामान्य गुना कर सकते हो और बाद में आपको पॉइंट लगा देना है। अब ये पॉइंट भूल जाएगा, पॉइंट यहाँ पर लगे हुए हैं, इसे गुना करो, 8 5 6 20, हासिल आया 2, 4 का 4 हो तो 6, क्रॉस, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 5 से करेंगे 10, 1 आएगा हासिल, 2 एकम 2 और 1 3, इन्हें जोड़ लो, 8 4 6 3। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना है, ये आ गया। ठीक है, अब इसमें देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट दिए हुए हैं, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट ये हो रहा है, 1 हो गया, इस पॉइंट के बाद एक अंक ये, तो ये 1 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ लो, कितने हो गए, ये 2 अंक हो गए हमारे। तो हमें इधर से आना है, 2 अंकों के बाद पॉइंट लगा देना है, 1 2, फिर यहाँ पॉइंट लगा देना है, आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे इस तरह से कर सकते हो, 2.4, इसका जो अपना आंसर आएगा 368, आपका आंसर आ गया। आपको ये वाला मल्टीप्लाई रफ में करना है दिखाने के लिए, और बाकी आपको जो आप सब फेयर करोगे आपका ये होगा।
आइए अब जरा इन्हें देख लेते हैं। अगर किसी पॉइंट के बाद यहाँ पर पॉइंट का एक डिजिट दिया हुआ है और वहीं पॉइंट के बाद फिर 2 डिजिट दिए हुए हैं, इसे कैसे करेंगे? पहले हम इसे लिख लेते हैं 1 3 2 1 2 2। एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, इसे मल्टीप्लाई करो। 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 3 से करेंगे 6, 2 को 1 से, ठीक है। फिर 4 6 और 2, फिर करेंगे 1 से 2 3 1, हो गया। इसे जोड़ लो, 4 0 10 और 11 6 1, ठीक है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट हो गया, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, इन दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया 3। तो इधर से 3 अंकों का पॉइंट लगा दो, 1 2 3, यहाँ पॉइंट लगा दो, आपका आंसर आ गया। तो आप इसे करोगे इस तरह, ये आप रफ में कर लोगे, आपका रफ का हो गया ये। आपका जब आंसर आएगा तो आप लिखोगे गुना 1.22, आंसर आपका आ गया 16 पॉइंट, ये वाला 104। बिल्कुल आसान है। देखिए कुछ सवाल यहाँ पर दिए हुए हैं, तो क्या करना है, अगर ऐसा कोई भी सवाल जिसमें 0 दिया हो, साथ में एक साइड 0 और एक साइड पॉइंट दिया हो, पॉइंट के बाद एक ही अंक हो, तो थोड़ा इसे करना, पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा ये 7 8 0। पॉइंट का कितना डिजिट है 1, तो इस एक पॉइंट यहाँ हो जाएगा, यानी कि 0 हमारा हट जाएगा, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा इसका, ठीक है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो इधर से एक डिजिट पर लगा दो पॉइंट। पॉइंट के बाद हम कोई 0 दिखाते नहीं है, ठीक है। पॉइंट के बाद हम 0 नहीं दिखाते, तो इसे हटा दो यहाँ से, लेकिन पॉइंट से पहले हम 0 दिखाते हैं, ध्यान रखना इस बात का। इसे मल्टीप्लाई करो, जब भी किसी भी डिजिट को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसमें एक 0 होता है, लास्ट में 0 होता है, तो पहले हम उस 0 को भूल करके इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इन दोनों को, इसे वो इसे, कितना होगा 25। एक 0 है, यहाँ एक 0 लगा दो। अब पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, एक अंक है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर एक अंक लगा दो इधर से छोड़ करके। तो पॉइंट के बाद हम 0 दिखाते हैं, इसलिए यहाँ से 0 हमारे हट जाएंगे, आ गया। देखो जब भी कोई हम इस तरह के नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें पॉइंट नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी हम इस तरह के नंबर मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको 50 का पहाड़ा भी नहीं आता, आपको इतने ये भी नहीं आता, तो आपको 30 का पहाड़ा भी नहीं आता, हर किसी को आता है, हर किसी को नहीं आते, बड़े पहाड़े हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन लास्ट में क्या है 0 है, तो आप जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तब पहले इस 0 को भूल जाओ। 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 35 आ गया, 40 और 3 43। अब इस 0 को यहाँ लगा दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है। ऐसे इसे कर दो, आपको 30 का पहाड़ा नहीं आता है, 0 को पहले भूल जाओ आप, 3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 को 8 से करेंगे 24। अब इस 0 को यहाँ रख दो, हो गया, ठीक। ऐसे इसे करना है, 0 भूल जाओ, पहले 5 को 2 से गुना करो 10, हासिल आ गया 1, 5 को 8 से करेंगे 40 और 1 41। अब ये वाला 0 यहाँ पर रख दो, हो गया। तो जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।